प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में नई स्टाम्प चार्ज कोक ओवन बैटरी 7 के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर। BIMTIM में नवीनीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और सम्मेलन कक्ष निष्कर्ष का उद्घाटन। और सेल RSP में असिस्टेंट मैकेनिक बेयरिंग मेंटेनेंस पर RPL प्रशिक्षण आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा 3 से 7 अक्टूबर 2024 के बीच नई स्टाम्प चार्ज कोक ओवन बैटरी 7 के निर्माण से संबंधित 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए ताकि उत्पादन की लागत को कम करने के अलावा संयंत्र की कोक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में 6 टॉप चार्ज कोक ओवन बैटरी COB हैं। उनमें से 5 कोक ओवन बैटरी आकार में छोटे हैं, जबकि कोक ओवन बैटरी 6 जो कि काफ़ी ऊंचा है, विस्तार के अंतिम चरण के दौरान बनाया गया था। योजनाबद्ध कोक ओवन बैटरी 7 सेल की पहली स्टैम्प चार्ज बैटरी होगी। 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोल थ्रूपुट की क्षमता वाली नई बैटरी को नए बाय प्रोडक्ट और कोक ड्राई कूलिंग प्लांट CDCP सुविधाओं के साथ स्थापित किया जाएगा। COB 7 मिश्रण की इनपुट लागत को कम करेगा और बेहतर तकनीकी आर्थिक मापदंडों के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोक का उत्पादन करेगा। 3 प्रमुख परियोजना पैकेजों के लिए वैश्विक खुली निविदाएं आमंत्रित की गईं और संबंधित बाजी जीतने वाले बोलीदाताओं को काम सौंपने के लिए बोलियों को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया गया। तदनुसार बैटरी के साथ ओवन मशीन और रिफ्रैक्टरी के लिए 7 अक्टूबर 2024 को मेसर्स L&T और मेसर्स थीसेनक्रुप ओहदे UHDE GmbH जर्मनी के कंसोर्टियम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को CDCP और DM वाटर प्लांट के लिए मेसर्स BEC और मेसर्स गिप्रोकोकस और मेसर्स CUI यूक्रेन के कंसोर्टियम के साथ एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। BOD प्लांट सहित बाय प्रोडक्ट प्लांट के निर्माण के लिए अनुबंध पर मेसर्स हुतनी प्रोजेक्ट फ्राइडेक चेक गणराज्य और मेसर्स हुतनी प्रोजेक्ट FM भारत के संघ के साथ 4 अक्टूबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र ने RSP की ओर से संबंधित कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन अवसरों पर कार्यपालक निदेशक CET श्री SK वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना एवं आधुनिकीकरण श्री S पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना एवं आधुनिकीकरण श्री अनीश जमैयार, मुख्य महाप्रबंधक CO एवं CCD श्री राकेश जोशी, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वाणिज्यिक डॉक्टर GS दास, महाप्रबंधक प्रभारी वित्त परियोजना श्री HK सॉय, महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन परियोजनाएं श्री ज्ञानेंद्र मिश्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, सुरक्षा मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं में तेजी से विकसित हो रही प्रगति के साथ तालमेल बिठाते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अंतर्गत ओडिशा खान समूह की बरसुआ लौह खदान, तालडीही लौह खदान BIMTIM के मौजूदा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को हाल ही में अधिक अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया है।
5 अक्टूबर को मुख्य महाप्रबंधक खान BIM, TIM, KIM श्री हिमांशु मिश्र ने निष्कर्ष नामक सम्मेलन कक्ष के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्र ने कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। भविष्य की वृद्धि और विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रभाव को एक आवश्यकता के रूप में उजागर किया। कुल 28.50 लाख रुपए की लागत से पुनः निर्मित यह ढांचा अब अत्याधुनिक शिक्षण और कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक से लैस है, जो इसे सेल के तहत खदानों में एकमात्र पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक सुविधा के रूप में चिन्हित करता है। कार्यक्रम का समापन महाप्रबंधक खान BIM श्री PC बरुआ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 4 और 5 अक्टूबर को पूर्व शिक्षण की मान्यता RPL प्रशिक्षण के तहत असिस्टेंट मैकेनिक बेयरिंग मेंटेनेंस पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री RK बिसारे ने की। मंच पर महाप्रबंधक HR LND श्री HN पति भी उपस्थित थे। कुल 21 लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। बेयरिंग रखरखाव पर कार्य से संबंधित ज्ञान प्रदान किया गया, जैसे कि विभिन्न बेयरिंग और उनके भागों की सफाई प्रक्रियाओं को समझना और वर्गीकरण की पहचान करना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके प्रतीकों को पढ़ना और समझना, उसका उचित उपयोग, बेयरिंग रखरखाव अभ्यास, निरीक्षण, निगरानी और समस्या निवारण। तकनीकी सत्र में योग्यता आधारित प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले प्रशिक्षण सत्र, व्यावसायिक विकास और कौशल विकास गतिविधियां, भारतीय व्यावसायिक कौशल के अनुसार योग्यता का आकलन और कार्यस्थल में व्यावसायिक अभ्यास के सिद्धांत, कार्यस्थल में लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्य संबंधी खतरों की पहचान करने और उन्हें मानक संचालन अभ्यास और कार्य मानदंडों से परिचित कराना था। सत्र भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किए गए। कनिष्ठ प्रबंधक HR LND श्री AK बेहरा ने सत्र का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि RSP के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग ने देश के कौशल आधार को मजबूत करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित कौशल भारत मिशन के तहत IISSC द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की एक परियोजना शुरू की है। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।